10 से 15 एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं। अच्छा। आप सर्च करना, पूरे 24 घंटे में 10 से 15 एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट हुए। सुबह अड़ गई थी ये ऊपर, ये छत पे, हमारी छत तोड़ दी इनने सुबह। यहाँ पर ये इसका एक्सीडेंट हुआ था तो ये इसका हाथ टूट गया। नहीं, एक बार तो मुझे साइकिल चलाते चलाते कार वाले ने ठोक दिया था। मुझे आ रहे जा रहे बहुत दिक्कत पड़ रही। कोई देखने नहीं आते यहाँ पे। कोई भी यहाँ पे नहीं आता है बेटा। मैम हाल अभी इंदौर का बहुत बुरा है। बच्चे स्कूल जाते हो तो बस भी बहुत वहाँ उतारती है बच्चों को आधी रास्ते में। अच्छा, शाम के टाइम थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, 7 से 8 के बीच में ट्रैफिक ज्यादा रहता है। पूरे रास्ते भर में गड्ढे हो रहे हैं, इन गड्ढों को अभी तक नहीं भरा गया। अब जनता को तो निकलना है, किसी तरह निकलेगी। इंदौर का सबसे व्यस्त चौराहा मूसाखेड़ी चौराहा, जहां आए दिन न जाने कितनी गाड़ियां आती हैं और लंबा ट्रैफिक जाम लगता है। सबसे बड़ी कारण यह है कि पहले एक चौराहा हुआ करता था, तो आप मेरे आसपास देख पा रहे हैं जहां मिट्टी और मलबा दिख रहा है। ये एक स्क्वायर हुआ करता था और आने जाने में कह सकते हैं थोड़ी आसानी रहती थी, लेकिन इसे और अच्छा शायद बेहतर बनाने के लिए सरकार ने यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया और एक ब्रिज तैयार हो रहा है। मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगी दिखाएं वो ब्रिज। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि जो आम लोग हैं वो तो शॉर्टकट से निकल जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े वाहन हैं इतना ज्यादा बुरा जाम लगता है कि ये वक्त जो होता है दफ्तर से हर किसी के छूटने का होता है, हर किसी को घर जाने की जल्दी होती है, लेकिन यह जल्दबाजी ही कहीं जान पे न बनाए, सबसे बड़ी समस्या यही है। और यही कारण है कि आज हम यहाँ आए हैं आपको यहाँ के हालात दिखाने के लिए, ताकि सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाल सके जिससे ट्रैफिक जो है बचाव हो सके और बड़ी घटना ना हो। यहाँ पर हम नागरिकों से बात करके आपको यहाँ का हालात बताएंगे। मैं न्यूज रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल आप सभी का बतंगड़ में स्वागत करती हूँ। देख पा रहे हैं कितना सकरा रास्ता है, मतलब जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। आम इंसान तो यहाँ निकल नहीं सकता। पीछे दिखाना चाहूंगी कि कितनी गाड़ियां यहाँ से लगातार निकल रही हैं, कितना ज्यादा भारी ट्रैफिक जाम लग चुका है। और यह पूरा मूसाखेड़ी के ये हालात है जहाँ चलना बहुत मुश्किल है, आम लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं और लगातार इतने ज्यादा वाहन आ रहे हैं कि चलने में भी समस्या होती है और कभी भी जान हानि हो सकती है, कभी भी दिक्कतें आ सकती हैं। लोग जो है मलबे से क्रॉसिंग ले रहे हैं। ये एक सर्विस रोड है जो कि मुख्य मार्ग बना दी गई है और ये जो रास्ता है सर्विस रोड जो है वो चौराहे से काफी दूर है, जहां जाने में काफी समस्या होती है। मतलब इतनी ज्यादा गाड़ियां लगातार आती हैं आसपास से कि आम इंसान तो चलने में इतना जोखिम उठा के जाए तभी वो जा पाएगा और इतना ज्यादा लंबा जाम यहाँ लगता है। अभी हम आपको दिखाएंगे और ये रास्ता तब तक आपको दिखा रहा है। भारी वाहन देख रहे हैं आप, यहाँ बसेस है, 4 व्हीलर है, सब निकल रही है और एक सर्विस रोड से जा रही है चौराहे तक। एक तो व्यस्त एरिया, ऊपर से सर्विस रोड में इतनी सक्रिय रास्ते जहां वाहन न गुजर सके और महिलाओं की सुरक्षा होगी क्या, जब यहाँ न लाइट है, इतना सकरा रास्ता है, सुनसान गलियां हैं। मतलब मैं देख पा रही हूँ कि किसी प्रकार की सुरक्षा यहाँ पे नहीं है। देखिए मैं रिपोर्टर होकर यहाँ खड़ी हूँ, सामने से एक इंसान छेड़ के चला गया, उसे समझ नहीं है कि यहाँ महिला पत्रकार खड़ी है और रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। सोचिए मैं आपको बता ही रही थी और आपके सामने ये हादसा हो गया। इस प्रकार की यहाँ परिस्थितियाँ इंदौर में मूसाखेड़ी में निर्मित है, लेकिन प्रशासन का जो है ध्यान नहीं जा रहा है। लगातार यहाँ बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? हम ये कहेंगे यहाँ दिक्कत बहुत परेशानी पड़ रही है, आने जाने की बहुत परेशानी। मतलब लोग फिसल के गिर रहे हैं, मैं खुद भी यहाँ देख चुकी हूँ। हाँ। मतलब शाम सवेरे कोई भी नहीं आता, सब भीड़ लगती है, सब गिरते हैं। अच्छा, जल्दबाजी बहुत रहती है, एक्सीडेंट के जल्दबाजी जो है, चौराहे सबको जनता है, भयंकर जनता है, उसके बाद भी कोई भी नहीं देखता चौराहे। नगर निगम कुछ देखने नहीं आता इंदौर कोई में? नहीं आता है। तो नगर निगम किस काम की है बताइए आप? अच्छी नहीं, हमको पता है बेटा, है ना? किस काम की क्या नहीं। हाँ। अब उनको सुविधा करना चाहिए, गरीब आदमी क्या फसल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सरकार से यहाँ रोजमर्रा की दिक्कतें रहती है। रोज दिक्कतें ये रहती है, मूसाखेड़ी चौराहे का एक्चुअली क्या करें, इनने पूरा पॉइंट बंद कर रखे हैं इधर से इधर। तो जनता को अगर मूसाखेड़ी के उस पार भी जाना है तो पूरा घूमना पड़ रहा है। ये 1 किलोमीटर का पूरा एरिया इमली से जाती है। यहाँ इनने ये पॉइंट बंद नहीं कर रखा है, एक उतरते से बीच के अंदर जहाँ इलाहाबाद की गली है उस पॉइंट पे रोज 10 से 15 एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं। अच्छा। आप सर्च करना, पूरे 24 घंटे में 10 से 15 एक्सीडेंट हो रहे हैं। मतलब रोजाना 10 से 15 एक्सीडेंट हो रहे हैं। 2 व्हीलर वाले, कभी 4 व्हीलर वाले किसी में ठुकता है, मतलब ऐसे मतलब रोज हो रहा है। वो पॉइंट गलत है ना मैम, अच्छा, मतलब रॉन्ग साइड का पॉइंट इनने पुलिस जानबूझ के इनने खोल रखा है। ऐसा क्यों? अब इनने कर रखा है, या तो पूरा उसको बंद करना था, 3 इमली से घुमा के करना था, हाँ। क्योंकि साधन वो भी खोल दिया इनने। वहाँ पे कोई पुलिस वाले नहीं रहते, कभी भी कोई वो भी रहना चाहिए, पुलिस का रखना चाहिए इनको कि भाई पॉइंट अगर चालू है तो एक वो रखना चाहिए पुलिस वाला। हमारी ये एक पहले तो वहाँ पे पुलिस आना बहुत जरूरी है, 1-2 पुलिस वाले रहना चाहिए। वहाँ रोज जाम लगता है, 4-4, 5-5 घंटे में जाम खुलता है मूसाखेड़ी का, ये चक्कर है।
तो यानी यहाँ पे लापरवाही लगातार देखी जा रही है। देखी जा रही लापरवाही तो बहुत है ना मैम, लापरवाही का तो पूछो मत आप। जब इंदौर में नंबर 1 सिटी है, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, तो सोचिए क्या हाल होता होगा जगह जगह। मैम हाल अभी इंदौर का बहुत बुरा है। अभी मतलब सुधरने में अभी अब सुधारने लगे हैं। कम से कम 4-5 महीनों से लोग परेशान हो रहे थे। लोगों ने इतनी शिकायतें करी, इस जाके अब 5-7 दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहे हैं। और हमारे इधर क्षेत्र का भी इतना कोई वो नहीं करा। अब जाके थोड़ा बहुत ध्यान रख रहे हैं। जो जल आंकड़े मौतों के बढ़ गए उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं इंदौर पे। पूरे रास्ते भर में गड्ढे हो रहे हैं। इन गड्ढों को अभी तक नहीं भरा गया। 3 इमली ब्रिज कब से तैयार हो गया है, पर उस ब्रिज के नीचे आज भी सर्विस रोड ऐसी की टूटी फूटी पड़ी हुई है। हाँ। उस सर्विस रोड के कारण आज भी इतना ट्रैफिक रखता है। और पूरा ट्रेवल्स एरिया इसी क्षेत्र में, जिस ट्रेवल से सारी बसें निकलती है, तो बसें सब एक ऐसी ट्रैफिक हो जाता है। ट्रैफिक गड्ढों के कारण ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। यानी ट्रेवल एरिया का इतना बुरा हाल है इंदौर शहर में, तो हम क्या उम्मीद करें और जगहों की। आपको यहाँ पे देख पा रही हैं कितना खराब रास्ता, आपके साथ छोटा सा मासूम बच्चा भी है। क्या दिक्कतें होती हैं अम्मा जी? परेशान तो बहुत हो रहे हैं तो आम इंसान तो यहाँ जब हम खुद यहाँ से आते हैं तब पता चलता है कि कोई भी वाहन कब आपके ऊपर से गुजर जाए समझ न आएगा। और इतनी खराब, इतना खतरनाक कर दिया गया है जिससे दिक्कत होगी। तो क्या डर लगता है कि बच्चे सेफली घर पहुँचेंगे ना पहुँचेंगे? डर तो रहता ही है ना, बच्चों का भी बड़ों का भी रहता है। हाँ। बच्चे स्कूल जाते हो तो बस भी बहुत वहाँ उतारती है बच्चों को आधी रास्ते में। अच्छा। हर चीज से तकलीफ तो है ही है, पर अभी कब होएगी क्या मालूम। धूल मिट्टी, पता है इंदौर में कोई काम शुरू होता है वो कब खत्म होगा उसका कोई भरोसा नहीं होता। यही परिस्थिति यहाँ निर्मित है। हाँ, बस वो कब होएगा खत्म ये तो भगवान ही जाने। सबसे मुश्किल वाली बात यह है कि 3 इमली चौराहा, जहाँ इंदौर की सभी बसेस वहाँ जाके खड़ी होती हैं, ये रास्ता उधर को जाता है, यानी बड़ी बड़ी बस यहीं से निकलती हैं। और ये रास्ता इधर जो मेरे उल्टे हाथ की तरफ है वो जाता है चौराहे तक। और ऐसे में कितना भारी ट्रैफिक लगता होगा, बड़े बड़े वाहन आते। देखिए बात कर रही थी और पीछे गाड़ियां रुक चुकी हैं। मतलब बात करते करते ही आपको सबूत मिलता जा रहा है कि इधर जा रहे हैं 3 इमली वाले, उधर से आ रहे हैं चौराहे वाले, और एक छोटा सा यूटर्न जो कि इतना जानलेवा यूटर्न है वो दे दिया गया है और कोई सुविधा नहीं। और यहाँ गाड़ी सिग्नल पे खड़ी हो चुकी है। दिक्कतें आप हमारे सामने देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहना चाहिए कि इंदौर में कोई चीज का शुरुआत होता है डेवलपमेंट के नाम पे, वो कब खत्म होगा उसका तो कोई भरोसा नहीं है। बीच यूटर्न में यहाँ गाड़ियां खड़ी करके लोगों को उतारा जा रहा है। अब सोचिए उधर से 3 इमली के लिए बसेस जा रही हैं, उधर बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया है। चौराहा नहीं यूटर्न कहेंगे, जिसपे लोगों को काफी दिक्कत हो सकती है। उधर से अगर कोई वाहन आता है और इन यात्रियों को अगर कुचल दे तो कितनी बड़ी घटना हो सकती है। और ऐसी परिस्थिति यहाँ आम हो चुकी है। अब हम ट्रैफिक पुलिस से बात करेंगे कि रोजाना यहाँ पे किस प्रकार से परिस्थिति जो है निर्मित होती है। सर क्या रहता है रोज का यहाँ हाल? शाम के टाइम थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, 7 से 8 के बीच में ट्रैफिक ज्यादा रहता है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है। तो जाम में जो लोग फंस जाते हैं बहुत दिक्कत होती है उनको रोजाना। अब जनता को तो निकलना है, किसी तरह निकलेगी। तो लोग हड़बड़ी में रहते हैं। और ये यूटर्न जो है बहुत खतरनाक है, चारों तरफ से है आना जाना इधर, है ना। मतलब एक तरह से भसड़ मच जाती है। जी, तो किस जी। तरह की दिक्कत होती होंगी? दिक्कतें तो होती हैं मैडम, लेकिन अब ट्रैफिक है, खुलवाना पड़ता है, खुल जाता है फिर निकल जाते हैं। तो आप लोग को भी बहुत समस्या आती होगी ट्रैफिक खुलवाने में? जी जी, समस्या आती है। तो प्रशासन की तरफ से कुछ बताया गया है इसका हल? ट्रैफिक पुलिस वगैरह आते हैं, शाम के टाइम में आ जाते हैं। तो अब क्या ट्रैफिक पता में अगर गाड़ी में समस्या ब्रेक हाथ नहीं से लगे- निकल जाए, कोई हल ना निकाल पाए, तब तो ऐसी परिस्थिति। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चारों तरफ से आवागमन है इस रोड पे। है ना। जी, देख पा रहे हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस भी है वो भी बता रही है किस प्रकार से यहाँ रोजाना परिस्थितियां निर्मित होती हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां यहाँ इसलिए निर्मित हो रही हैं क्योंकि पीछे वाला रास्ता जो है, मूसाखेड़ी का जो रास्ता है, मुख्य मार्ग जो है वो बंद है। तो वो पीछे से आते हुए यहाँ जाना पड़ता है और इस प्रकार की ट्रैफिक की जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। जो ये पत्थर लगे हैं क्यों लगा के रखा है आपने अपने दुकान के सामने? जैसे गाड़ी वाले आते हैं ना, तो अगर पत्थर नहीं लगा है तो गाड़ी अंदर रोड के ऊपर तो कभी ऐसा हुआ कि ये घुस गई है गाड़ियाँ कभी? हाँ, ये सुबह अड़ गई थी, ये ऊपर ये छत पे, हमारी छत तोड़ दी इनने सुबह। अच्छा, आपके दुकान की छत टूट गई थी क्योंकि गाड़ियाँ घुस जाती हैं? गाड़ी फंस गई थी यहाँ, फिर उसको धक्का लगाया सबने। हाँ। इसके बाद पीछे गई वो। अच्छा, तो हम बच्चों से जानेंगे क्या दिक्कत यहाँ पे आती है। यहाँ पर ये इसका एक्सीडेंट हुआ था तो ये इसका हाथ टूट गया। हाँ, मतलब आप गलियों में खेल नहीं सकते और इस रास्ते से तो आपको ट्रैफिक इस की दिक्कत। रास्ते से बहुत दिक्कत आती है। हम हमारा घर का सामान भी लेने जाते हैं ना तो बहुत दिक्कत आती है। ये कोई ध्यान देने नहीं आता? नहीं, एक बार तो मुझे साइकिल चलाते चलाते कार वाले ने ठोक दिया था। अच्छा, पीछे से ठोक दिया? हाँ। हाँ। और ऐसे ही आपके दोस्त के भी हाथ चोट हाँ लगी? ऐसे ही। इसको क्या बोलते हैं, ये चल रहा था ये तो रोड क्रॉस एक कर कार रहा वाले ने ठोक दिया। अच्छा। हाँ। और कोई ध्यान देने नहीं आता है? नहीं। और ये कब से हो रहा है ये सब कुछ? ये तो बहुत टाइम हो गया, 3-4 साल। यहाँ अच्छा। पर बहुत एक्सीडेंट हुए। अच्छा,
और ये पतंग वाली आप बताए थे कि यहाँ मकर संक्रांति के टाइम पे ऐसा कुछ दिक्कत होती है, मांझा वाली। हाँ वो क्या बोलते हैं, यहाँ पर रोड पर ट्रैफिक रहता है ना, तो कुछ कुछ लोगों का गला कटता है। मयूर नगर देखा है ना, हाँ। वहाँ पर क्या बोलते हैं, एक बच्चे का गला कट गया, 28 टाके लगे। अच्छा 28 टाके लगे तो 42 42 टाके। अभी इसके पेड़ में लगी थी, दिखा तो भाई। हाँ। ये यहाँ पर इसका पूरा मांझे से क्या बोलते हैं वो हो गया, हाँ। पाऊ कट गया। और इसके पीछे भी दिखा इधर। हाँ। मतलब ओवरऑल सबके चोटें लगी हैं। हाँ, और ऊपर से ट्रैफिक भी समस्या कर रही है। हाँ। तो देखिए आपने किस प्रकार से इस बच्चे ने समझदारी से और गंभीरता जो है इस विषय की वो बताई है। और ये है मूसाखेड़ी का पूरा मामला और ये इलाका हम आपको पीछे। हाँ। कृष्णपुरी कॉलोनी, पुराना इलाहाबाद बैंक वाली गली, पालदा के पास में। हाँ। पूरा एड्रेस आपको पता चल रहा होगा। ये बच्चा बहुत समझदार है और समझदारी से ही ऐसे ही बच्चों की आवश्यकता है जो इन समस्याओं को हाईलाइट